बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम नोज़ल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। स्टीम एट 1.6 मेगापास्कल एंड 350 डिग्री सेंटीग्रेड steadily enters a nozzle whose inlet area is 0.03 meter square. The mass flow rate of steam through nozzle is 6 kg per second. Steam leaves the nozzle at 1.2 megapascal with a velocity of 270 meter per second. Heat loss from the nozzle per unit mass of steam are estimated to be 2.6 kilojoule per kg. Determine पार्ट ए है इनलेट वेलोसिटी और पार्ट बी है एग्जिट टेम्परेचर ऑफ स्टीम। दोस्तों, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में आपको इस डायग्राम की मदद समझाता हूँ कि एक नोज़ल के अंदर स्टीम इंटर होती है 1.6 मेगापास्कल एंड 350 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। इनलेट एरिया ऑफ नोज़ल हमारे पास गिवन है। मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम थ्रू नोज़ल गिवन है 6 kg पर सेकेंड और स्टीम नोज़ल से निकलती है एट 1.2 मेगापास्कल एंड 270 मीटर पर सेकेंड और थोड़ा सा हीट लॉस होता है इस नोज़ल से 2.6 किलो जूल पर केजी का। इनलेट वेलोसिटी और एग्जिट टेम्परेचर ऑफ स्टीम निकालना है। तो दोस्तों, जो पहले जो गिवन डाटा है वो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। तो पार्ट ए में मैंने इनलेट वेलोसिटी ऑफ स्टीम निकालनी है। दोस्तों, मास फ्लो रेट का फार्मूला आप जानते हैं, डेंसिटी एरिया इनटू वेलोसिटी। ये सारी वैल्यूज़ मैं इनलेट पे ले रहा हूँ, इसलिए मैंने इसके साथ सबस्क्रिप्ट 1 लिख दिया। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे पास इनलेट पे एरिया भी है और मास फ्लो रेट भी गिवन है। मैंने वेलोसिटी निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए मुझे दोस्तों ये डेंसिटी वाली टर्म नहीं पता। तो इनलेट पे 2 कंडीशन मेरे पास गिवन है, प्रेशर और टेम्परेचर। इसके अगेंस्ट में जाकर टेबल से वैल्यूज़ देखता हूँ तो ये सुपर हीटेड रीजन में है। तो इनके अगेंस्ट में स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम क्योंकि डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है तो मैं डेंसिटी की जगह स्पेसिफिक वॉल्यूम पुट कर देता हूँ, A1 V1 ओवर न्यू1। तो यहाँ से मैं V1 निकाल सकता हूँ इज इक्वल टू मास फ्लो रेट न्यू1 ओवर A1। अब इनलेट पे प्रेशर और टेम्परेचर के अगेंस्ट मेरे पास इंथैल्पी और स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यूज आ गई। वेलोसिटी निकालने के लिए मास फ्लो रेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम और एरिया, ये तीनों वैल्यूज मैं पुट करता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास इनलेट पे वेलोसिटी आ जाती है 34.918 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह दोस्तों बड़ी आसानी से हमने पार्ट ए जो है वो सॉल्व कर ली। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ गौर करें कि जो एग्जिट पे वेलोसिटी है वो 270 मीटर पर सेकेंड और इनलेट पे वेलोसिटी है 34.918। का मतलब है कि जो एग्जिट पे वेलोसिटी है वो इससे 8 टाइम्स बड़ी है। नोज़ल में दोस्तों वेलोसिटी बेइंतहा बढ़ जाती है। बी में दोस्तों मैंने एग्जिट टेम्परेचर ऑफ स्टीम निकालना है। तो इसके निकालने के लिए मैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इस्तेमाल करता हूँ। रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन प्लस रेट ऑफ वर्क डन। ये सारी कंडीशंस मैं इनलेट के लिए लिखता हूँ। पहले मास के साथ जो एनर्जी होगी इंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह एग्जिट के लिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र आउट, रेट ऑफ वर्क डन आउट प्लस जो मास के साथ एनर्जी होगी H2 इंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी ओवर पोटेंशियल एनर्जी। अब दोस्तों नोज़ल में किसी किस्म का कोई वर्क तो होना नहीं है, तो वर्क वाली टर्म होगी दोनों साइडों पे 0। इसमें कोई हीट इंटर नहीं हो रही तो Q डॉट इन भी 0 हो गया। तो बाकी एक्सप्रेशन मेरे पास बचता है वो मैं लिख लेता हूँ। अब दोस्तों ये मेरे पास बाकी एक्सप्रेशन बच गया, इसको मैं मास फ्लो रेट से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास आ जाता है H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GG1 इज इक्वल टू Q आउट प्लस H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GG2। अब दोस्तों नोज़ल केस में पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट 0 ही होगी क्योंकि हाइट का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनलेट और एग्जिट पे। मैंने एग्जिट टेम्परेचर निकालना है तो मैं H2 को एक साइड पे रखता हूँ, बाकी सारी टर्म उधर ले जाता हूँ। अब दोस्तों मेरे पास H1 भी है, इनलेट और एग्जिट पे वेलोसिटीज़ भी हैं और Q आउट की वैल्यू भी है। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं पुट कर देता हूँ। H1 है मेरे पास 3146 किलो जूल पर केजी प्लस इनलेट पे वेलोसिटी है मेरे पास 34.918 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, एग्जिट पे वेलोसिटी है 270 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ओवर 2। अब इसको किलो जूल पर केजी में कन्वर्ट करने के लिए मैं दोस्तों 1000 से डिवाइड करूँगा क्योंकि मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है जूल पर केजी के इक्विवेलेंट। और Q आउट की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर 2.6 किलो जूल पर केजी। ये सारी वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो मेरे पास एग्जिट पे इंथैल्पी आ जाती है 3107.56 किलो जूल पर केजी।
अब दोस्तों H2 भी हमारे पास गिवन है और P2 भी गिवन है, तो एग्जिट पे दो कंडीशंस हमारे पास आ गई। तो इनकी मदद से जाकर T2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ टेबल से। तो यहाँ से मेरे पास टेम्परेचर की वैल्यू आ जाती है 327.17 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोस्तों यहाँ पे आप गौर करें कि एग्जिट पे जो टेम्परेचर है ये कम हो गया है बनिस्बत इनलेट के टेम्परेचर पे। 22.83 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हुआ है। ये टेम्परेचर जो कम हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि जब स्टीम नोज़ल में वेलोसिटी गेन कर रही होती है तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, तो इस वजह से इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये प्रॉब्लम आसानी से समझा सकूँ। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू। गुड।